Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank. I welcome you to my channel and thank you for subscribing and watching the continuous video regarding the PhD notification, PhD admission, job notification and the personal interaction. So once again, thank you for watching and subscribing the channel. So in today's video, we'll discuss about the revised guideline जो कि UGC ने रिलीज कर दी हैं रिवाइज गाइडलाइन इन द गैजेट ऑफ इंडिया और उसके अंदर अब क्या-क्या है वो हम देखने वाले हैं जैसे कि पार्ट टाइम पीएचडी अगर आप करना चाह रहे हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट, सेंट्रल, डीम्ड यूनिवर्सिटी सबको ये गाइडलाइंस फॉलो करना होगा। तो पार्ट टाइम पीएचडी क्या है, यूजी पीजी के कौन लोग कर सकते हैं पीएचडी, कहाँ से, किस रूल से, एंट्री लेवल क्या चेंज, सो एंट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, एडमिशन के प्रोसीजर में क्या चेंज हुआ है, कैसे एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनी है, वो हम आज सारा चीज़ें डिस्कस करते हैं बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्लियर वे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं गैजेट ऑफ इंडिया, ये है रिगार्डिंग द पीएचडी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस जो फॉलो करने हैं 7 नवंबर को रिलीज हुआ है। पहले ये ड्राफ्ट था बट अब ये फाइनलाइज हो गया है। तो कुछ पॉइंट्स जो लोग न्यूज में आ रहा है कि ये चेंज कर दिया, पब्लिकेशन नहीं करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है इस गैजेट के अंदर। चलिए हम आपको डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट्स। ये हम आते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022। So see, these are the short terms and applications. So इसको I will not read out or explain. इसमें वो चीजें समझाई हुई हैं जैसे क्रेडिट, कॉलेज, कोर्स वर्क क्या होता है, डिग्री, ठीक है, गाइड, प्लेगरिज्म। सो these are all the common things. इसको हम नहीं देखते हैं। हम आते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अगर आपका बैचलर्स 4 साल का है तो मास्टर्स 1 साल का अगर होगा तो आप एलिजिबल हो, और अगर आपका बैचलर्स 8 सेमेस्टर का है तो मास्टर 2 सेमेस्टर का होना चाहिए। उसके बाद 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, 5% रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी स्टूडेंट्स को। अब देखिए, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन आफ्टर अ 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम शुड हैव अ मिनिमम 75। तो अगर आप मास्टर्स हैं और आपका 8 सेमेस्टर का बैचलर है देन 75% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। अगर एमएससी बीएससी है तो 55, बट आपका बैचलर्स अगर 4 साल का है देन 75% मार्क्स आर एलिजिबल, आर एसेंशियल और मिनिमम टू अप्लाई फॉर द पीएचडी। मगर आपको क्या लगता है कि सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली पीएचडी इज दैट यूजफुल? दिस इज क्वेश्चनेबल, बिकॉज पहले जो रूल था कि 4 साल का अगर आपका प्रोफेशनल कोर्स है तो उसके बाद आपको 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस मैंडेटरी था, बट नाउ दे हैव एक्सक्लूडेड द रिसर्च एक्सपीरियंस which definitely hamper the quality of the PhD, बिकॉज ऐसे स्टूडेंट्स को रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो डायरेक्टली पीएचडी में आ जाना विदाउट द डेजर्टेशन और मास्टर्स डिग्री will be quite challenging in future. So this is one of the eligibility which has been changed. अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम की। सो ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम वही है, मिनिमम जो 3 साल, फिर मैक्सिमम 6 साल और एक्सीड कर सकते हैं 8 इयर्स के लिए। मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव है अप टू 240 डेज फीमेल्स कैंडिडेट्स को। नाउ द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन जो इसके अंदर है, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन के अंदर, चलिए इसको हम ठीक से देखते हैं कि अब जो भी इंस्टीट्यूट है दे हैव टू कंडक्ट एन एंट्रेंस टेस्ट। तो दे हैव 2 ऑप्शंस, इधर एंट्रेंस टेस्ट और डायरेक्टली जिनके पास फेलोशिप है, जो फेलोशिप और स्कॉलरशिप रखते हैं, वो डायरेक्टली इंटरव्यू दे के आ सकते हैं और आपको एक एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट करना है। अब आप देखते होंगे जो भी मैं नोटिफिकेशन डालता हूं, जो भी फॉर्म के प्रोस्पेक्टस होते हैं, दे हैव क्लियरली मेंशन कि आपका एंट्रेंस टेस्ट में 50% जो आएगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, 50% सब्जेक्ट। तो अब ये यूजीसी की गाइडलाइंस हो चुकी हैं। सो नो यूनिवर्सिटी विल अवॉइड दिस गाइडलाइन, उनको यही पैटर्न फॉलो करना होगा और 50% मार्क अचीव करने होंगे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई, इन ऑर्डर टू पास दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू में जाना है तो 50% क्वालिफाई करने होंगे। देखिए ये चेंजेस बिल्कुल जेन्यून है, बहुत अच्छे हैं, ऐसा होना भी चाहिए। फिर वेटेज के लिए उन्होंने बोला कि 70% आप वेटेज दो एंट्रेंस एग्जामिनेशन को और 30% दो इनके वाइवा वॉइस को। दैट इज एन ऑल्सो
एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया। चलिए अब थोड़ा सा ये बात करते हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर। देखिए ये पहले भी था कि हर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो पीएचडी होने चाहिए। अभी उन्होंने जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर है उनके पास मिनिमम 5 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए, पीएचडी होने चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर है तो पीएचडी होने चाहिए, मिनिमम 3 पेपर होने ही चाहिए। तो इस तरीके से रूल थोड़ा सा वो किया है कि कोई भी रिसर्च सुपरवाइजर नहीं बनेगा और वो तुरंत अगर ज्वाइन किया है तब भी नहीं ले सकता है। नाउ उसके बाद उन्होंने किया कि जो प्रोफेसर है दैट कैन टेक अप टू 8, एसोसिएट कैन टेक अप टू 6 एंड असिस्टेंट कैन टेक अप टू 4 रिसर्च स्कॉलर। दिस इज क्वाइट ओके। और नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, हो सकता है और बढ़ा दें। और faculty member with less than 3 years of service are not allowed to take a new research scholar under their supervision। जब तक 3 साल आपको नहीं होंगे you are not allowed to take a PhD। तो आप अपना जब भी कोई गाइड चूज करें तो ये सारी चीजें भी देख लें। ऑल्दो ये सब काम यूनिवर्सिटी का होता है तो यू नो नीड टू टेक वरी अबाउट दिस। अब कैसे आप थीसिस सबमिट करेंगे, प्रेजेंटेशन देना है, टू एक्सटर्नल एग्जामिनर को थीसिस जाएगी, आपका वाइवा वॉइस होगा। और सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगी, द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंसर्न शेल कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द पीएचडी थीसिस इंक्लूडिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द वाइवा वॉइस रिजल्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द थीसिस। इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में बता दूं, स्पेशली बीएचयू के अंदर अगर आप जनवरी में थीसिस सबमिट करते हैं तो कोई भी गारंटी नहीं है कि अगले 4 महीने 6 महीने में उसकी रिपोर्ट आ जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट। 4 महीने 6 महीने तक रिपोर्ट नहीं आती, थीसिस कहां पहुंची है, नो आइडिया। सेंट्रल ऑफिस से आप पूछेंगे कोई भी आंसर नहीं देगा, सर जा चुका, जब रिपोर्ट आएगा विल कम्युनिकेट टू योर एचओडी। इस तरीके से होता है और शायद ही सभी यूनिवर्सिटीज में होता है। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में हैं तो मेरे को जरूर मैसेज करके बताओ कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी में 3-4 महीने के अंदर थीसिस रिव्यू होकर आपका वाइवा हो जाता है। अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट में मुझे यूनिवर्सिटी का नाम जरूर बताओ, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर उसके बाद डेट आती है वाइवा की, कि एग्जामिनर कब अपनी डेट देगा, तो एटलीस्ट 1 महीने 2 महीने, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि 1-1 साल लग जाता है पीएचडी सबमिट करने और वाइवा होने में और फिर डिग्री होने में नेक्स्ट ईयर। सो इट इज लाइक अब रूल है तो अब आप नहीं डिले कर सकते एनी हाउ। दिस इज अ गुड change, or I can say a instruction to all the institutions. Now the PhD through part-time mode, ये देखिए ये एक अच्छा वो है कि जो लोग रेगुलर मोड में नहीं कर पा रहे हैं, दोज हु आर इन अ जॉब, क्योंकि देखिए हर आदमी जॉब छोड़ के, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसको छोड़ के एक फुल टाइम पीएचडी विदाउट एनी फेलोशिप, क्योंकि हर आदमी जेआरएफ नहीं निकाल सकता। अगर कोई उसको बोलो 8,000 10,000 रुपए लेके एक पीएचडी करे, वो भी 4 साल 5 साल तक, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो लोग अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते करते वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आएंगे, जिसमें क्लियरली स्टेट होगा कि कैंडिडेट इज परमिटेड टू परस्यू स्टडी ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस, और हम वहां पे उसको पूरा रिसर्च की फैसिलिटीज दे रहे हैं। दैट इज वाई ही इज इन अ पार्ट टाइम मोड। और आपको वहां पे अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करना है और उसके बाद आप अपनी थीसिस कंटिन्यू कर सकते हो, जस्ट इन टच विद योर गाइड एंड टू द यूनिवर्सिटी रूल्स। ठीक है, तो ये पार्ट टाइम मोड का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है आई कैन से। बाकी अगर हम बात करें तो एडमिशन प्रोसीजर चेंज हुआ, यूजी वालों के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, दिस इज द मेन पॉइंट। एंड जो पार्ट टाइम पीएचडी है वहां पे आपको सिर्फ एक एनओसी चाहिए। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो पेपर की बात हुई थी, इस गैजेट के अंदर कहीं भी नहीं है। न्यूज पब्लिश हो रही थी कि आपको कोई भी रिसर्च पेपर नहीं चाहिए, क्योंकि रिसर्च पेपर छापने में आप लोग क्या करते हैं, बिना स्कूपस इंडेक्स या बिना इंडेक्स जर्नल में पब्लिश कर देते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू सबमिट द थीसिस। मगर इस गैजेट के अंदर ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आई विल चेक इट ऑन डिटेल कि ऐसा रूल कहां पे है। अगर वो रूल नहीं है, न्यूज को हाइप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एंट्री लेवल हो गया, क्वालिटी इंप्रूव हो गया, रिटन टेस्ट का क्राइटेरिया हो गया, जो कि अब सारी यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, तो
चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे यूनिवर्सिटी की डिटेल्स ज़रूर बताना जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।